हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेव एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट में वर्टिकल स्टीरअप्स के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंक्लाइंड बार, और बेंट अप बार्स। शियर रिइंफोर्समेंट इंक्लाइंड बार्स और बेंट अप बार्स के फॉर्म में जो प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम दो केस लेंगे। केस फर्स्ट when inclined stirrups are series of bars bent up at different cross section। इस केस में क्या होगा, यहां पर हम ड्रॉ करके समझते हैं इसको। सपोज करते हैं ये हमारी बीम है, ये कोई हमारी बीम है और इसका ये सपोर्ट है। सपोर्ट को हम यहाँ पर शो कर देते हैं, सपोर्ट ऑफ द बीम। सपोर्ट हो गया ये। बीम की डायमेंशन शो कर देते हैं। टोटल डेप्थ ऑफ बीम जो है कैपिटल डी है। इसमें हम बार्स प्रोवाइड करेंगे, मीन्स मेन बार्स हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स, बट ऊपर हम प्रोवाइड कर देते हैं एंकर बार। ये हमारा मिड पॉइंट होगा, मिड पोर्शन ऑफ द बीम। अभी क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में अगर इंक्लाइंड स्टीरअप्स या सीरीज ऑफ जो बेंट अप बार्स हैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर बेंड की जाए, डिफरेंट बार को डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस टाइप से बार्स को प्रोवाइड किया जाएगा पैरेलल इंक्लाइंडली। ये हमारा फर्स्ट, इसके इंक्लाइंड ये पोर्शन। नेक्स्ट इंक्लाइंड स्टीरअप्स या बेंट अप बार्स यहाँ पर ऐसे इस फॉर्मेशन में। फिर सिमिलर हम सपोर्ट तक इसको ऐसे प्रोवाइड करते चले जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स इसको मैच करा देंगे यहाँ पर। इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी, ये डिस्टेंस, इसको हम एसबी से मार्क करेंगे, स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। और जो ये एंगल होगा, एंगल को हम अल्फा से शो करेंगे। जितने पर ये इंक्लाइंड होगा इसको हम अल्फा से मार्क करेंगे, ये भी अल्फा होगा और ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ये डेप्थ हमारी हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ, इसको मार्क करेंगे स्मॉल डी से। ये हमारा मेन बार, जैसे कि हमने वर्टिकल स्टीरअप के केस में भी देखा, मेन बार। एंकर बार होगा या तो कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट होगा अगर प्रोवाइड की गई है, एंकर बार। और ये इसका हो जाएगा स्पान। अब इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 कोड के अकॉर्डिंग जब इंक्लाइंड स्टीरअप्स प्रोवाइड की जाए या बार्स को डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर बेंड किया जाए, तो उस केस के लिए जो नेट शियर फोर्स होगा, मीन्स नेट फोर्स शियर फोर्स resisted by
shear reinforcement, यहाँ shear reinforcement क्या है, इंक्लाइंड स्टीरप्स और बेंट अप बार्स, ये हमारा क्या बी यू एस होगा। किससे मार्क करते हैं इसको, वी यू एस। तो वी यू एस की जो वैल्यू होगी वो होगी, सेम फार्मूला लिखेंगे जो हम वर्टिकल स्टेप केस में रखे थे, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइड बाई एस वी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इस केस में शियर फोर्स जो रजिस्ट किया जाता है उसको डिटरमिन करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कोड, जहां पर वेयर अल्फा इक्वल टू एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड स्टीरप्स आर बेंट अप बार्स एंड द एक्सेस ऑफ, यहां पर लिखेंगे द एक्सेस ऑफ मेंबर। अल्फा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कोड 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अल्फा क्या है, ये जो हमारा बेंट अप बार से या इंक्लाइंड स्टीरप से वो मेन बार्स के सरफेस से किस एंगल पर बेंड किया है वो हमारा अल्फा की वैल्यू है, जो एक्सिस का मेंबर है उससे। अभी फिर आगे देखते हैं स्पेसिंग को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, स्पेसिंग के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर स्पेसिंग ऑफ इंक्लाइंड बार और स्टीरप्स कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम कैसे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एस, इसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ से, तो एस वी इक्वल टू हो जाएगा एस वी टू हो जाएगा सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइड बाई वी यू एस। ये तो फार्मूला हमारा वर्टिकल स्टीरप के केस वाला है, बस साथ में क्या ऐड होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा स्पेसिंग के फार्मूला। बट अकॉर्डिंग टू कोड एज पर IS 456/2000 जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वो होगी एस वी इक्वल टू, यहाँ पर इसको बाइफरकेट करेंगे, डी आर, डी क्या इफेक्टिव डेप्थ होगी 300 mm विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो ये हो जाएगा स्पेसिंग का फार्मूला। अब यहाँ पर नोटेशन हमें पता है सारे क्या है, सिग्मा एस बी क्या है, पर फिर से मार्क कर देते हैं, सिग्मा एस बी इक्वल टू होगा परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, यहाँ पर सिग्मा एस बी हो गया। ए एस बी क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। डी इफेक्टिव डेप्थ हमें पता है, वी यू एस होगा नेट शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय शियर रेनफोर्समेंट, एंड एस बी क्या है, स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। फिर उसके बाद केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड होगा when single bar or single group of
पैरेलल बार्स all bent up at the same cross section, at the same cross section। फर्स्ट केस में क्या था, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर था, सेम क्रॉस सेक्शन। वहाँ डिफरेंट बार जितने भी थे वो सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर बेंड की गई थी। यहाँ पर या तो सिंगल बार किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंड कर दिया जाएगा या ग्रुप ऑफ बार को एक पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंड किया जाएगा। तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक बीम। ये हमारा सपोज करते हैं कोई बीम है, बीम की डायमेंशन को हम शो कर देंगे। टोटल डेप्थ ऑफ बीम जो होगा कैपिटल डी। सपोर्ट को दिखा देते हैं, दोनों साइड में दिखा देंगे कि ये सपोर्ट है। नोटेशन कर देंगे दैट इज सपोर्ट। अब यहाँ पर हमें मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मेन बार यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा होगा मेन रिइंफोर्समेंट या मेन बार जिसे बोला जाता है। ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं हम एंकर बार। ये हो गया हमारा एंकर बार। इसको थोड़ा से दोनों की हाँ यहाँ पर लाके इसको बंद कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर हमें जब सिंगल बार या सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार को एक पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंड करना है, तो यहाँ पर जो बेंट अप बार होगा हमारा, यहाँ पर दिखाएंगे क्रॉस। हमें पता है जो बीम होता है, बीम में शियर फोर्स सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट के पास ज़्यादा होता है। यहाँ कहीं पर शियर फोर्स ज़्यादा होगा, तो जब सपोर्ट के पास शियर फोर्स ज़्यादा होगा तो मीन्स यहीं पर डायगोनल टेंशन होगा। तो इस डायगोनल टेंशन को रिमूव करने के लिए या डायगोनल टेंशन के फेलियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे, जो मेन बार होता है उसी में से एक बार को लेंगे और उसको बेंड कर देंगे और जो हमारा एंकर बार होगा उसमें अटैच कर देंगे, बांध देंगे। तो ये हो जाए सेम फिनोमेना सेकेंड सपोर्ट साइड में भी होगा और दोनों तरफ इक्वल बार को हम बेंड करेंगे ताकि सिमेट्री मेंटेन रहे। ये हमारा हो गया। ये जो है सिंगल बार है, इसको डार्क कर रहे थे ताकि थोड़ा से दिखाई दे। बाकी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही है, ये 45 डिग्री इधर से होगा। तो ये हो जाए, अब नोटेशन कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा बेंट अप बार सेकंड केस के लिए। ठीक, ये हो जाएगा एंकर बार। मेन बार, स्पान हो जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ हमारी हो जाएगी ये, जहाँ पर मेन बार प्रोवाइड किया गया वहाँ से लेकर कंप्रेसिव जोन का टॉप मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस, इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कोड फार्मूला लिखेंगे एज पर IS 456/2000। इस कोड के अकॉर्डिंग केस सेकंड के लिए जो बेंट अप बार है वहाँ के लिए जो VUS की वैल्यू है, मीन्स नेट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट की वैल्यू है, VUS इक्वल टू होगा सिग्मा SV इंटू ASV इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी नेट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर एनफोर्समेंट इक्वल टू होगा सिग्मा SV इंटू ASV इंटू साइन अल्फा।
अब यहाँ पर हमें ही फार्मूले को यूज करना है। कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है। बेंट अप बार एक्चुअली होता क्या है, नोट में हम लिखेंगे नोट बेंट अप बार्स आर बेंट बार्स आर मेन reinforcement bent at any angle। जनरली इसको हम 45 डिग्री पर बेंड करते हैं, जनरली 45 डिग्री टू एक्ट एज ए shear reinforcement। बेंट अप बार क्या होता है, हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट होता है या मेन बार होता है वही होता है, उसको हम बेंड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर, जनरली 45 डिग्री पर। क्या करने के लिए, ताकि वो एज ए शियर रेनफोर्समेंट एक्ट करे। शियर रेनफोर्समेंट की तरह से जब बिहेव करेगा तो यहाँ पर जो क्रैक्स जनरेट होते हैं, ये जो क्रैक्स अगर सपोज करो यहाँ से जो है क्रैक्स जनरेट होता है ये 45 डिग्री पर, तो उस क्रैक को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस क्या, क्रैक से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा फ्रॉम दैट क्रैक, क्रैक्स होने ही नहीं देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। ये होता क्या है, मेन रेनफोर्समेंट ही होता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार, contribution of bent up bar should be limited to 50% of net shear force resisted by shear reinforcement। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, बेंट अप बार केस में क्या होता है, जो बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन होता है शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, वो होता है 50% टू द नेट शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय शियर रेनफोर्समेंट। मींस कह सकते हैं दैट इज लेस देन आर इक्वल टू VUS डिवाइड बाई 2। बेंट अप बार केस में हम फार्मूले में जो VUS को है BU भी लिखते हैं, ताकि हमें पता रहे बेंट अप के केस में है, तो नोटेशन में कोई इशू नहीं है, बस हमें याद रखना है फार्मूले को। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हमें पता है शियर रेनफोर्समेंट को किस लिए यूज करते हैं, डायगोनल टेंशन से प्रिवेंट करने के लिए। तो सेम बेंट अप बार के लिए भी क्या होगा, बेंट अप बार्स आर यूज्ड टू रेजिस्ट डायगोनल टेंशन। तो ये हो गया बेंट अप बार के केस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा शियर रेनफोर्समेंट है, दोनों को कंबाइन करके भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा थर्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज stirrups and bent up bar and stirrups। इस केस के लिए भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब ये किस लिए यूज करते हैं, कंबाइन फॉर्म में कि बेंट अप बार भी यूज कर लें और स्टीरअप भी यूज कर लें, तो लिखेंगे इट इज यूज्ड या ऐसे लिखे, दिस सिस्टम ऑफ
shear reinforcement is used for heavy loaded beam, heavy loaded beam। कंबाइन फार्म कहाँ पर हम यूज करते हैं? जहाँ पर ज़्यादा लोड रहता है, उस केस में बीम के लिए हम दोनों को कंबाइन फार्म में यूज करते हैं। उसका एक डायग्राम यहाँ पर बना के हम समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा एक बीम है, ये बीम का सपोर्ट है, दोनों साइड में हम सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। मार्क कर देते हैं, ये हमारा सपोर्ट है, ये आरसीसी बीम है हमारी, जिसकी डायमेंशन हम शो कर देते हैं। टोटल डेप्थ कैपिटल डी होगा, टोटल डेप्थ हमारा होगा कैपिटल डी। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन होगा और ये कॉर्नर तक होगा। ये डायमेंशन है कैपिटल डी, कैपिटल डी। अब इसमें हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हम मेन बार्स प्रोवाइड करेंगे, मेन बार्स स्ट्रेट लाइन है ये। फिर उसके बाद ऊपर हम एक एंकर बार प्रोवाइड कर देते हैं, दोनों बराबर ही होंगी और इनका इंक्लाइनेशन भी सेम। इसको थोड़ा यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा हमें। ये हमारा कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या हम एक एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? कॉम्बिनेशन फार्म का लेना है तो हम ले लेते हैं आरसीसी बीम है, आरसीसी बीम, आरसीसी बीम विथ वर्टिकल स्टीरप्स, स्टीरप्स एंड बेंट अप बार, दोनों को हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर वर्टिकल स्टीरअप और बेंट अप बार दोनों होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले बेंट अप बार को, वर्टिकल स्टीरअप पहले प्रोवाइड कर देते हैं। तो वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे हम, इस एंड से स्टार्ट करेंगे और सिमिलर हम क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे सुटेबल स्पेसिंग पर। स्पेसिंग हमारा कितना होगा हमें पता है, कोड के अकॉर्डिंग जो फार्मूले हमने लिखवाए हैं उस फार्मूले का यूज करके चेक कर लेंगे और उसी स्पेसिंग को मेंटेन करेंगे। वर्टिकल स्टीरअप केस के लिए ये वर्टिकल स्टीरअप हो गया हमारा। अब यहाँ पर बेंट अप बार प्रोवाइड करना है तो क्या करते हैं, हमें पता है डायगोनल टेंशन सपोर्ट के पास होगा, तो हम यही सपोर्ट से ही एक जो मेन बार हमारी है, मेन बार को ही बेंट अप बार में और एंकर बार में जाके कनेक्ट करा देंगे। यहाँ पर सेम सपोर्ट की साइड से मेन बार को बेंट अप बार के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नोटेशन कर देंगे, ये हमारा बेंट अप बार एंकर बार है, एंकर बार, मेन बार, ये हमारे वर्टिकल स्टीरप्स हैं, वर्टिकल स्टीरप्स, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो SV होगी, स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट SV मार्क कर देंगे। और जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम होगी उसको भी मार्क कर देंगे, वो होगी स्मॉल d। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइन में कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं। कितने टाइप्स के शियर रेनफोर्समेंट हमने यूज किया है, मेनली यूज करते हैं, एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल स्टीरप्स, वर्टिकल स्टीरप्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। दूसरा इंक्लाइंड बार, इंक्लाइंड बार और बेंट अप बार्स। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन,
जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। इंक्लाइंड बार और बेंट अप बार के केस में केस 2 होते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट में क्या होता है, जब इंक्लाइंड स्टीरप्स या बार्स को डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर हम बेंड करते हैं, और केस सेकेंड में जो है एक पर्टिकुलर बार को या ग्रुप ऑफ बार को किसी एक सेक्शन पर बेंड करते हैं। तो ये दोनों केस के लिए भी हमने ऊपर देख लिया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।